Assalamu alaikum dear students. I hope you are all well. Students, today I am going to discuss your next chapter that is our environment. इससे पहले हम लोगों ने बायो में 4 चैप्टर कंप्लीट किए हुए हैं, तो आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है आर इन्वायरमेंट. ठीक है. सो एज यू नो दैट द फिजिकल एंड द बियोलॉजिकल इन्वायरमेंट वेयर वी लाइव उसी को हम बोलते हैं बच्चे इन्वायरमेंट. ठीक है. इन्वायरमेंट के अंदर क्या चीज़ आती है? द इन्वायरमेंट इंक्लूड्स ह्यूमन बींग्स, वाटर बॉडीज, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा. ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंट में आती हैं. तो ये जो इन्वायरमेंट है, ये जो वर्ड इन्वायरमेंट है, ये एक फ्रेंच वर्ड से लिया गया है. फ्रेंच वर्ड में इसको इन्वायरन बोलते हैं. इन्वायरन का मतलब होता है सराउंडिंग, हमारे इर्द गिर्द. तो ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको ऊपर बोली, ये इन्वायरमेंट में क्या चीज़ आती है, उसमें से सिर्फ ह्यूमन बींग्स जो ऐसे होते हैं ना, वही एक ऐसे होते हैं जो इन्वायरमेंट को चेंज कर देते हैं, उसकी नेचुरल इन्वायरमेंट को चेंज कर देते हैं, उसके नेचर को चेंज कर देते हैं अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, टू फुलफिल देयर नीड्स. ठीक है ना. अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, चाहे फूड के रिलेटेड हो, क्लॉथिंग के रिलेटेड हो, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री के रिलेटेड हो, तो अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए इन्वायरमेंट को चेंज कर देते हैं. In fact, the uncontrolled activities of human beings are damaging the balance and healthy environment more and more. यानी कि ये जो अनकंट्रोल्ड एक्टिविटीज़ ह्यूमन बीइंग की वजह से होती है ना, वो हमारे इन्वायरमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं. जितना फ्रेश एंड क्लीन इन्वायरमेंट होगा उतनी ही हमारी हेल्थ भी ठीक होगी और बाकी भी इन्वायरमेंट के अंदर जो चीज़ें आ रही हैं वो भी बैलेंस पे रहेंगी. अगर इन्वायरमेंट में बैलेंस बिगड़ गया तो बहुत सारी चीज़ों का भी बैलेंस बिगड़ सकता है. ये इन्वायरमेंट की थोड़ी सी मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी. इसके बाद इसमें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बारे में आपको पढ़ना है एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बारे में आपको पढ़ना है. हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे अकॉर्डिंग टू द सिलेबस. बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल के बारे में मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ. ऑल दी वेस्ट मटेरियल, जितना भी वेस्ट मटेरियल है, प्रोड्यूस्ड बाय द वेरियस एक्टिविटीज ऑफ मैन एंड एनिमल्स आर पॉइजनस. जितना भी वेस्ट मटेरियल है ना, चाहे एनिमल और मैन की वजह से प्रोड्यूस होते हैं, वो पॉइजनस है टू सम एक्सटेंट. वो जहरीला हो सकता है कुछ तरीकों में. एंड कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 मेन ग्रुप्स. इसी को 2 मेन ग्रुप में डिवाइड किया गया है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में इसको डिवाइड किया गया है. बायोडिग्रेडेबल के अगर बारे में हम बात करें, दोज वेस्ट मटेरियल विच कैन बी ब्रोकन डाउन टू नॉन पॉइजनस सब्सटेंसेस. यानी कि वो वेस्ट मटेरियल जो टूट के वो किस में कन्वर्ट हो जाए? नॉन पॉइजनस सब्सटेंसेस. पॉइजनस में नहीं, नॉन पॉइजनस सब्सटेंसेस में चेंज हो जाए नेचर में, इज ड्यू टू द कोर्स ऑफ टाइम बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक सर्टन बैक्टीरिया आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. यानी कि कोई भी चीज़ हमने बाहर फेंक दी है, सर्टन बैक्टीरिया टाइम लगेगा उसको टूटने में, बैक्टीरिया वगैरह उसके ऊपर टूटेंगे, उसको ख़त्म कर देंगे, तोड़ देंगे उस चीज़ को, उस वेस्ट को ब्रेक कर देंगे. ठीक है ना. तो वो पॉइजनस नहीं बनेगा, वो नॉन पॉइजनस में चेंज होगा. तो उसी वेस्ट को हम, यानी कि नॉन पॉइजनस वेस्ट जो होता है उसको हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलते हैं. ए बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डिके, यानी कि डिकम्पोजिस इसको हम बोलते हैं. ठीक है ना. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डिके, जिसको हम डिकम्पोजिस भी बोलते हैं बच्चे. एंड बिकेम हार्मलेस आफ्टर सम टाइम. यानी कि कुछ टाइम के बाद ये हार्मलेस हो जाते हैं, नुकसान नहीं देते हैं. ये कैटल डंग हो गया, कैटल का डंग्स हो गया, एंड कंपोस्ट हो गया, और कॉमन एग्जांपल ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. एग्जांपल याद रखना, आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं कि ये किस चीज़ की रिलेटेड है, कंपोस्ट किसका पार्ट है, बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल का, तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलना. कंपोस्ट होता क्या है इसके बारे में मैं आपको बोल देता हूँ. कंपोस्ट, और कोई पूछेगा कंपोस्ट बोलना, कंपोस्ट इज़ दी मैन्योर होती है फ्रॉम दी डिकेड्स वेजिटेबल स्टफ. यानी कि जो डिकेड वेजिटेबल स्टफ होती है उससे बनाई जाती है, प्लांट से. मैन्योर को हम बोलते हैं कंपोस्ट. अदर एग्जांपल्स ऑफ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, कुछ और एग्जांपल्स भी हैं बायोडिग्रेडेबल की, जिस तरीके से एनिमल बोन से,
लीदर है, टी लीव्स हैं, वूल है, पेपर है, वीट है, वुड है, कॉटन, जूट, ग्रास, फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड केक एक्स्ट्रा, ये सारे की सारे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आते हैं। ये एग्जांपल याद रखना। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट यूजुअली डू नॉट पोल्यूट द एनवायरनमेंट, यानी कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होता है ना बच्चे, ये एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं करता है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट पोल्यूट द एनवायरनमेंट ओनली व्हेन देयर अमाउंट इज लार्ज, यानी कि ये तब एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता है जब ये ज़्यादा अमाउंट में, बाहर हम इसको ज़्यादा अमाउंट में अगर डालेंगे तो उस वक्त ये एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा सकता है। द वेस्ट मटीरियल विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू नॉन पॉइजनस और हार्मलेस सब्सटेंसेस, यानी कि पहले मैंने आपको बोल दिया वो वेस्ट मटीरियल विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू नॉन पॉइजनस और हार्मलेस सब्सटेंसेस इन नेचर आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। यानी कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बारे में मैंने अभी आपको बोल दिया। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट किसे बोलते हैं? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मैंने आपको बोल दिया, यानी कि द वेस्ट मटीरियल विच कैन बी ब्रोकन डाउन टू नॉन पॉइजनस सब्सटेंसेस इन नेचर ड्यू टू द कोर्स ऑफ टाइम बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको हम सर्टन बैक्टीरिया वगैरह के, उसको हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हम किसे बोलते हैं? वो वेस्ट मटेरियल जो ब्रोक नहीं हो इनटू नॉन पॉइजनस में या हार्मलेस सब्सटेंस में ब्रोक ना हो इन नेचर में, उसको नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलते हैं। द एग्जांपल, कुछ एग्जांपल्स हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की भी, जिस तरह DDT, डाइक्लोरो डाइमिथाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ये इसका फुल फॉर्म है। प्लास्टिक हो गया, पॉलीथीन हो गया, उसके बाद बॉल पॉइंट पेन रेफिल्स हो गया, सिंथेटिक फाइबर हो गया, ग्लास ऑब्जेक्ट हो गए, मेटल आर्टिकल्स हो गए लाइक अमोनियम कैन्स, आयरन नेल्स, सिल्वर फॉयल एंड रेडियो एक्टिविटी वेस्ट, ये सारे के सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल में आते हैं। इस वक्त मैंने आपको डिग्रेडेबल एंड बायोडिग्रेडेबल के बारे में बोला, यानी कि वेस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया, यानी कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन से होते हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन से होते हैं, और मैंने आपको इनकी एग्जांपल भी मैंने आपको शो कर दी। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि बायोडिग्रेडेबल क्या होता है और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है। जितने भी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं ना, कैन नॉट बी मेड लेस टॉक्सिक, ठीक है ना, ये लेस टॉक्सिक नहीं बनते हैं, लेस पॉइजन नहीं बनते हैं ईजली, एंड हेंस दे आर मेजर पोल्यूटेड ऑफ द इन्वायरमेंट, यानी कि ये इन्वायरमेंट में पोल्यूटेंट पैदा करते हैं। द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ये डिकम्पोज नहीं होते हैं लाइक बैक्टीरिया वगैरह। DDT एक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, सो इट कैन बी पास्ड अलोंग द फूड चेन फ्रॉम क्रॉप टू मैन और अदर एनिमल एंड birds and harm them. For this reason DDT has been banned from use in the most countries, यानी कि इसी रीज़न से DDT को बैन कर दिया बहुत सारी कंट्रीज़ में भी। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है ना बच्चे, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर द मेजर पोल्यूटेड ऑफ द इन्वायरमेंट, ठीक है ना। जो इन्वायरमेंट में पोल्यूट नहीं करता है उसको बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलते हैं, जो इन्वायरमेंट में पोल्यूशन पैदा करता है उसको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलते हैं, ठीक है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होते हैं आर द मेजर पोल्यूटेड ऑफ द एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल डिस्कार्डेड प्लास्टिक आर्टिकल्स अगर हम डालेंगे तो उससे भी क्या हो सकता है, इन्वायरमेंट पोल्यूट होगा, ठीक है। अगर हम आर्टिकल्स, ग्लास आर्टिकल्स, मेटल ऑब्जेक्ट वगैरह डालेंगे तो उससे भी इन्वायरमेंट हमारा पोल्यूट ही होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो डिग्रेडेबल वाला है, बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वाला, आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आज हमने इन्वायरमेंट के बारे में इंट्रोडक्शन दी, इन्वायरमेंट होता क्या है, क्या चीज़ उसमें आती हैं, वो मैंने आपको थोड़ा सा बताया। उसके बाद मैंने आपको बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बारे में बताया, एंड आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा, अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ज़्यादा लेक्चर को बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, अगर ज़्यादा मैं लंबा करूँगा तो आप लोगों को उतना समय में नहीं आएगा। अगर आप लोग ये 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस के लिए इतना लेक्चर देना ज़रूरी है, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बच्चों का माइंड उतना मैच्योर नहीं होता है, वो पूरा लेक्चर सुन के भी उनको पता नहीं चलेगा कि सर ने क्या पढ़ाया। तो 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए 10 मिनट 15 मिनट का जो वीडियो होता है इट इज़ क्वाइट इनफ, ठीक है ना, ये काफ़ी होता है उनको लेक्चर सुनने के लिए। उनको कम लेक्चर दिया जाए ताकि वो अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। अगर कोई ग्रेजुएट लेवल के लड़के होते, PG लेवल के लड़के होते, तो उन लड़कों को 1 घंटे का वीडियो इंसान बना के आराम से डाल सकता है, क्योंकि वो बच्चे ऑलरेडी मैच्योर होते हैं, माइंड मैच्योर होता है, वो अच्छे से कैचअप करते हैं हर चीज़ को। 1 घंटा भी सुनेंगे बोर नहीं होंगे। बट 10th क्लास के बच्चों को इतना लंबा लेक्चर नहीं हम दे सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है
कि आप लोगों को ये बेटर समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो आप लोगों को इफ़ एनीबॉडी हैव एनी क्वेरी अबाउट द टॉपिक दे कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माय पर्सनल नंबर एंड आफ्टर दैट आई विल रिजॉल्व द प्रॉब्लम। जो भी उसकी प्रॉब्लम होगी तो उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। सो बेस्ट ऑफ लक, हैव ए सक्सेसफुल डे, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।